हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डे में। आज हमारे डे सीरीज का चौथा दिन है, जिसमें आज हम राजस्थान के बारे में जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगे। तो चलिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है? तो जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो धौलपुर सही हो जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान का गठन कब हुआ था? तो राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 में हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है। हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पशु कौन है सा है? तो राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम लोग का सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावड़ है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। हम लोग का सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य फूल कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य फूल रोहिड़ा है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। हम लोग का आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम लोग का नौवां क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य गीत पधारो मारो देश। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम लोग का 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो माउंट आबू है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 12वां क्वेश्चन है, थार मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है? तो थार मरुस्थल का दूसरा नाम ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम लोग का 13वां क्वेश्चन है, पुष्कर मेला किस जिले में लगता है? तो पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 14वां क्वेश्चन है, ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में आयोजित होता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम लोग का 15वां क्वेश्चन है, मरु महोत्सव कहाँ होता है? तो मरु महोत्सव जैसलमेर में होता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोगों का 11वां क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम लोग का 17वां क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम लोग का 18वां क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान में चंबल नदी कहाँ बहती है? तो राजस्थान में चंबल नदी कोटा में बहती है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिले में होती है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा झालावाड़ में होती है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम लोग का 21वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पुष्कर मेला है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 23वां क्वेश्चन है, गुलाबी नगर में के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो गुलाबी नगर के नाम से जयपुर प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 24वां क्वेश्चन है, नीली नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नीली नगरी के नाम से जोधपुर प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 25वां क्वेश्चन है, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो उदयपुर झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 27वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध किला कुंभलगढ़ किसके द्वारा बनाया गया है? तो राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम लोग का 27वां क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चित्तौड़गढ़ किला जौहर के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम लोग का 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो जयसमंत झील है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम लोग का 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो सबसे बड़ा खारे पानी का झील राजस्थान का सांभर झील है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 30वां क्वेश्चन है, राजस्थान में काला गोरा भात किस जिले में प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में बाड़मेर में काला गोरा भात
प्रसिद्ध है? इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल कितनी सीमाएं पड़ोसी राज्यों से मिलती है? तो 5 सीमाएं पड़ोसी राज्यों से मिलती है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 32वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा में नहीं लगता है? तो सीकर नहीं लगता है। हम लोग का 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सीमा पाकिस्तान से लगती है? तो जैसलमेर से लगती है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 34वां क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 35वां क्वेश्चन है, राजस्थान में बहने वाली एकमात्र स्थायी नदी कौन सी है? तो चंबल नदी एकमात्र स्थायी नदी है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 36वां क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया गया है? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 37वां क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस पर्वत की श्रृंखला में है? तो अरावली की श्रृंखला में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 38वां क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है? तो जयपुर में सबसे ऊंची चोटी है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोगों का 39वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को रेगिस्तान का द्वार कहा जाता है? तो जोधपुर को रेगिस्तान का द्वार कहा जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 40वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कपुरिया घाटी किस जिले में है? तो सिरोही घाट जिले में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 41वां क्वेश्चन है, राजस्थान का चांदी का शहर कौन सा है? तो उदयपुर चांदी का शहर है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 42वां क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध मेवाड़ क्षेत्र किस शहर के आसपास है? तो उदयपुर के आसपास है मेवाड़ क्षेत्र। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 43वां क्वेश्चन है, राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र किस शहर के आसपास है? तो जोधपुर के आसपास है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 44वां क्वेश्चन है, राजस्थान में गणगौर मेला मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 45वां क्वेश्चन है, राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क किस जिले में है? तो जैसलमेर में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 46वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो बाड़मेर है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 47वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कैलाशपुरी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो उदयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 48वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो नागौर है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 49वां क्वेश्चन है, राजस्थान में पहला और ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित हुआ था? तो जोधपुर में हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 50वां क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंभीरी नदी के किनारे स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें और आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।